student, all of you are welcome to my YouTube channel. That is my success point, which is the best channel for your welfare, and I am doing the very good work for you so that you will be benefited in mathematics, and you will get the good marks in CBSE or in other boards examination or in the competitive examination. Let us start the solution of the questions related with the definite integration. NCERT exercise 0.9. Okay, my dear student, that is question number 15, which is very, very important. Okay, and first of all, you will have to use the indefinite process of indefinite integration to find out the integration. Then after applying the second fundamental theorem, you will have to take the limit and you will get the answer. No problem. Questions solution will be very simple. Okay, but concentration is required. You must concentrate over the board. Let us start the solution. देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले you will have to find out the solution without taking the limit x e to the power x square. My dear students, same question I have uploaded. The solution of the same question I have uploaded in my videos, actually in the indefinite integration. Okay, and I told you repeatedly, I am telling you the similar kind of questions which you have solved in the indefinite integration, we are taking in the definite integration. This is the thing. लेकिन क्या है कि आप समझने की कोशिश कीजिए, प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए. चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे. ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही निकालेंगे. पुट, देखिए एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू टी. डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स 2x dx will be equal to dt. देखिए हमें क्या चाहिए, x dx will be equal to dt by 2. अब देखिए इसमें क्या करेंगे ना, यहां देखिए, अब देखिए e to the power x to the power 2 और x dx. देखिए मैंने दोनों को एक साथ कर लिया, x को dx को एक साथ कर दिया, so that you will understand. देखिए यहाँ पे x dx है ना, इसकी वैल्यू क्या है, dt by 2. चलिए let us take, देखिए 1/2 को तो मैं बाहर कर दूंगा, dt by 2 है ना, e to the power t और dt. देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है. लेट अस टेक e to the power t, integration with respect to t, it will be e to the power t itself. Okay, and 1/2 e to the power t means x square. t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की करेंगे हम लोग. देखिए इसका इंटीग्रेशन ये आ गया. अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम. अब देखिए इसके स्थान पे मैं ये पुटअप करूंगा. ध्यान दीजिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, क्या है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, लिमिट विल बी, दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, एंड इंटीग्रैंड इज, दैट इज fx. इट विल बी इक्वल टू, इट्स इंटीग्रेशन विल बी fx a to b. देखिए सबसे पहले अपर लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, fb और माइनस fa. इसके ऊपर कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द अपर लिमिट, देन यू विल टेक माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखिए क्या करेंगे, 0 to 1 x e to the power x स्क्वायर और dx. ध्यान दीजिए, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट. देखिए अब इसको मैं हटा देता हूं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन है हमारे पास में 1/2 और e to the power x स्क्वायर. Very important thing, limit will be 0 to 1. First of all, upper limit as per the fundamental theorem. Okay, upper limit ले लीजिए सबसे पहले 1/2 e to the power. देखिए यहाँ पे 1 है, x के स्थान पे 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर, that will be 1, और फिर माइनस e to the power 0. 0 स्क्वायर मीन्स 0, that will be equal to 1/2 e to the power 1 means e, और यहाँ पर भी e to the power 0, that will be 1/2. देखिए लेट मी टेक 1/2 आउट ऑफ इट, e माइनस 1. देखिए 1/2 को मैंने बाहर कर दिया, e टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी है, 1. ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने यहाँ पे अप्लाई की है, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. चलिए अब हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान दे माय डियर स्टूडेंट. देखिए सॉल्यूशन तो थोड़ा सा लेंथी होगा, इसलिए ध्यान देना है, चूंकि इसमें कई क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही क्वेश्चन में हम लोग लेंगे. कैसे,
भाई एक तो लिमिट लेंगे, एक क्वेश्चन तो वहीं पर हो जाएगा। दूसरा क्या है, हम इसको देखिए ये जो रेशनल फंक्शन है ना, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में पता है कैसे चेंज करेंगे? ये क्या है, देखो यहां पे डिग्री 2 है, यहां पे डिग्री 2 है। न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल है इट्स डिग्रीज 2, डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसकी भी डिग्री 2 हो गई। माय डियर स्टूडेंट, किस तरह का फंक्शन हो गया ये? रेशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। मैंने बताया ना, सबसे पहले बाय यूजिंग द इंडेफिनिट प्रोसेस यू विल हैव टू यूज 5x² डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x और प्लस 3 dx। माय डियर स्टूडेंट, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे डिवाइड करते हैं। 5x² को मैं डिवाइड करूंगा किससे? x² प्लस 4x और प्लस 3। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर क्या है, यहां तो 5x², यहां तो x² है ना। किससे मल्टीप्लाई कर दूं इसको मैं? इसको 5 से। देखिए यहां पे आ जाएगा 5x² और यहां पे क्या आ जाएगा 20x और फिर 15 प्लस 15। माय डियर स्टूडेंट, साइन चेंज करेंगे, इट विल बी कैंसिल। तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास में? -20x और -15, दिस इज द रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में। देखो यहां पे, यहां देखिए 5 प्लस दिस वन अपॉन दिस वन, यानी कि 5 प्लस, माय डियर स्टूडेंट देखिए -20x और -15 और डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय दिस वन, x² प्लस 4x और प्लस 3। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है माय डियर स्टूडेंट। देखिए मैंने इस रेशनल फंक्शन को जो इम्प्रॉपर फॉर्म में था उसको प्रॉपर फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको देखिए, लेकिन क्या होगा, देखिए इक्वल टू, बस अब मैं देखिए इसको सेपरेट करूंगा, दोनों को ही सेपरेट करूंगा। ठीक है, अब तो पता चल गया ना। अब देखिए इसको सेपरेट करूंगा, 5 और dx कर देता हूं, -5, 5 भी कॉमन ले लेता हूं, चूंकि यहां पे 5 कॉमन है तो क्या बचेगा? 4x प्लस 3। देखिए यहां से 5 आई हैव टेकन आउट, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 20 को 15 को डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट दिस थिंग। लेकिन अब इसके भी फैक्टराइजेशन कर देते हैं ना। देखिए x² प्लस 4x और प्लस 3 क्या हो जाएंगे इसके फैक्टराइजेशन? x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3, यानी कि x को बाहर ले लीजिए, x प्लस 3, यहां पे 1 बाहर ले लीजिए, x प्लस 3, यानी कि क्या फैक्टराइजेशन आ गया? x प्लस 1 और x प्लस 3। दीज आर द फैक्टराइजेशन ऑफ इट। अब वही लिखूंगा मैं, देखिए यहां पर यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, यानी कि x प्लस 1 और x प्लस 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। मैंने बताया ना, टेक्निक, यू मस्ट हैव टू अप्लाई द टेक्निक। सिंपलेस्ट वे में आप समझते चले जाइए, कंसंट्रेशन शुड बी ऑन द बोर्ड सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। अब देखिए इसके मैंने फैक्टराइजेशन कर दिए, बस इसका इंटीग्रेशन तो आप इजीली कर सकते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज करेंगे, देखो इसमें भी शॉर्टकट मेथड अप्लाई करूंगा मैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। देखो क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 और x प्लस 3। बहुत क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इस तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने थ्रू माय वीडियोज आई हैव अपलोडेड। पार्शियल फ्रैक्शन में देखिए आप एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिंपलेस्ट वे में मैंने किया है माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब इसमें क्या होगा, a अपॉन, देखिए ये तो इक्वेशन 1 होगी माय डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, a अपॉन x प्लस 1 और प्लस b अपॉन x प्लस 3। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखिए मैं दोनों साइड में इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो ये तो जब मल्टीप्लाई करोगे इधर ही तो कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, देखो 4x और प्लस 3। यहां पे देखो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 तो कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 बचेगा और यहां पर कितना बचेगा, b, यहां पे आ जाएगा, यहां पे x प्लस 3 बचेगा, यहां पे x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से मैं बता देता हूं, दोनों साइड में x प्लस 1 और x प्लस 3 से इसके डिनोमिनेटर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x प्लस 3 आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी स्टूडेंट इक्वेशन। अरे ये 2 हो गया। अब देखिए शॉर्टकट मेथड, मैंने बताया था ना शॉर्टकट मेथड अप्लाई करूंगा, ध्यान दीजिए आप लोग। इफ फर्स्ट केस, इफ
मैं ये पुटअप कर देता हूं x प्लस इसके डिनोमिनेटर वाला x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब देखिए पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में x इज इक्वल टू -1, इस इक्वेशन दोनों साइड में पुटअप कर देना। देखो क्या वैल्यू आ गई, देखो यहां पर 4 और -1 प्लस 3। ध्यान दीजिए यहां पे देखो a और यहां पे क्या हो गया, -1 और +3 सीट, और x प्लस 1 तो मैंने 0 पुटअप किया ना, तो ये तो 0 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, a की वैल्यू आ जाएगी। क्या कैसे आएगी, देखो यहां पे कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए -4 और +3 -1 आ जाएगा, और यहां पर कितना है 2a, यानी कि a की वैल्यू यहां पे -1 इट विल बी इक्वल टू 2a। ध्यान दीजिए। अच्छा चलिए इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, यू विल हैव टू कीप इन माइंड सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। यहां पे देखिए, यहां पे लिख देता हूं मैं, यू विल हैव टू सी, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास आ गई, a की वैल्यू आ गई -1/2 सी इट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सेकंड केस यहीं पे कर देता हूं, यहीं पे ले देता हूं मैं सेकंड केस। देखिए इफ x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -3 पुट इन 2 इक्वेशन नंबर 2, इसी में पुट अप करेंगे। देखो पहले मैंने x प्लस 1 0 लिया, अब क्या लिया, x प्लस 3 0 ले लिया, तो ये तो 0 आ जाएगा, केवल b की वैल्यू आएगी। देखो यहाँ पे 4 और -3, x इज इक्वल टू -3 यहाँ पे पुट अप कर दिया मैंने, और x प्लस 3 ये तो 0 आ गया ना, अब केवल किसकी वैल्यू आएगी, b, यानी कि इक्वल टू b, और x के स्थान पे क्या रखोगे, -3 और +1। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे कितना आ गया, -12 और +9, और इट विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पर c -2b, और यहाँ पे कितना आ गया, देखो -9 इट विल बी इक्वल टू -2b, और b की वैल्यू कितनी आ गई, विल बी इक्वल टू 9/2। देखो b की वैल्यू 9/2 आ गई। अब मुझे बता दीजिए पार्शियल फ्रैक्शन किसमें चेंज हो गई है, 1/2 और x प्लस 1, a की वैल्यू तो यही आई ना, b की वैल्यू कितनी है 9/2, 9/2 x प्लस 3। देखिए x प्लस 3 है ये। माय डियर स्टूडेंट मैंने शॉर्टकट मेथड यहां पे अप्लाई किया है, इसलिए बिल्कुल a की वैल्यू, a और b की वैल्यू इजीएस्ट वे में मैंने निकाल दी है। और यदि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑन बोथ द साइड लोगे तो 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, देन यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए इसके स्थान पे मैं ये पुटअप करूंगा, सो दैट देखो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में ध्यान दीजिए आप लोग, अब इसके स्थान पे ये पुटअप करूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन मुझे निकालना है बाद में। ठीक है, देखिए इसके स्थान पे ये पुटअप करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1। देखिए इसमें माय डियर स्टूडेंट, अब इसको भी मैं हटा देता हूं, लेट मी टेक, देखो यहां पर 5 और dx, ठीक है, माइनस यहां भी 5, देखो यहां पर इंटीग्रेशन सिंबल, ओके, इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। अब देखिए इसके स्थान पर मैं ये पुटअप करूंगा ना, कितना -1/2, कितना x प्लस 1 और प्लस 9/2, यानी कि x प्लस 3 और dx। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने चेंज कर दिया। जब तक इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज नहीं करोगे आप इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, पता चल गया ना। इसको देखो, इसी को पुटअप कर दिया मैंने। चलिए अब क्या करूंगा मैं, अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। देखो यहां पर, यहां तो 5x आ जाएगा, -5। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ब्रैकेट ले लूंगा मैं, चुके यहां पर, यहां पे तो -1/2 तो आएगा ही आएगा। माय डियर स्टूडेंट इसमें आप t पुटअप करोगे ना तो dx इज इक्वल टू dt, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसलिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लीजिए। यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और 1/1 x प्लस 1 का इंटीग्रेशन सेम थिंग। देखो यहां पे log x प्लस 1, ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, प्लस 9/2 log x प्लस 3। दिस इज द इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये इंटीग्रेशन आ गया। अब इसमें थोड़ा सा मैं ओपन कर लेता हूं इसको, 5x नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 5/2, लेकिन पॉजिटिव साइन हो जाएगा, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, ओके, 5/2 log x प्लस 1। ध्यान दीजिए इस -5 से यहां भी मल्टीप्लाई करूंगा तो माय डियर स्टूडेंट कितना आ गया, 45/2।
2 log यानी कि x प्लस 3। देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव से नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो गया ना, और 9 5 जा 45। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये इंटीग्रेशन आ गया इसका। अब फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करेंगे, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। अब देखो मैंने बताया ना सिंपलेस्ट वे में मैंने चेंज कर दिया इसको, आई हैव चेंज इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। ओके चलिए अब क्या करते हैं, यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम। यहीं पर देखो मैं यहां पे लिखूंगा यूजिंग बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या करूंगा, अब मैं लिमिट लूंगा। देखिए अब नए सिरे से आप ध्यान दीजिए, देखो लिमिट क्या है 1 2 2। ठीक है लेकिन इसके स्थान पे अब देखो मैं इसको लिखने के बाद नहीं, आप यहां से स्टार्ट करेंगे, पहले लिखेंगे सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, फिर ये लिखेंगे और इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया भाई स्टूडेंट। देखो 5x मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं सो दैट आपको विजिबल हो जाए, 2 log x प्लस 1 और माइनस 45/2 log x प्लस 3 और जी ये आ गया 1 to 2। लिमिट फंडामेंटल थ्योरम तो याद हो गई होगी ना माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले अपर लिमिट लेंगे फिर लोअर लिमिट। देखिए अपर लिमिट, मैं थोड़ा सा इसको इक्वल सिंबल को यहां से शुरू करूंगा। देखो अपर लिमिट मतलब 2, जहां भी x है वहां पर 2 पुट अप कर दीजिए, 2। ठीक है प्लस 5/2 log यानी कि 2 + 1, 2 + 1। देखो यहां पे x है ना, 2 रख दिया ना मैंने, अपर लिमिट लेनी सबसे पहले, -45/2 log। देखो यहां पर 2 + 3। देखिए ये तो हमारी अपर लिमिट आ गई। अब क्या लेंगे हम, देखो ये तो अपर लिमिट आ गई माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में क्या है 1 यानी कि 5 × 1। ठीक है प्लस 5/2 log। अब यहां पे क्या देखो 1 + 1 यानी कि 1 + 1। ठीक है फिर -45/2। देखिए लोअर लिमिट में देखिए आप 1 + 3, जहां भी x है वहां पर 1 पुटअप कर दिया मैंने लोअर लिमिट में माइनस। अब देखो यहां पर माय डियर स्टूडेंट देखिए 10 + 5/2। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग log 3, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। 45/2 log 5। ठीक है यहां तक आ गई ना। अब देखिए नेगेटिव साइन है, हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना हो गया 5 हो गया, और फिर यहां भी नेगेटिव आएगा 5/2 यानी कि कितना log 2, 1 + 1 log 2, और ये पॉजिटिव हो गया प्लस 45/2 और log 4। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए log 4 आ गया यहां पर, इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है अब देखो यहां पर हमारे पास, यहां पे देखो ये log 3 है, ये log 2 है। ठीक है ये 10 है, ये 5 है, तो मैं 5 ले लेता हूं। 10 - 5, देखो 5 आ गया ना। देखो यहां पर प्लस, अब देखिए 5/2 को मैं बाहर करूंगा, 5/2 को बाहर कर देता हूं, यहां पर log 3 आ गया। देखो यहां पर log ये सेम है ना, यहां log 3, यहां भी 5/2 है, तो माइनस log 2 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इसको और इसको मैंने कंबाइन कर दिया एक साथ, इसको कंबाइन किया, इसको किया। अब 45 के साथ में कंबाइन कर देता हूं मैं, 45/2 को मैंने बाहर कर दिया। देखो ठीक है ब्रैकेट में क्या आ जाएगा log 5। देखो यहां नेगेटिव साइन बाहर ले लिया मैंने, लेकिन यहां पॉजिटिव है तो यहां पे नेगेटिव हो जाएगा log 4। मोस्ट इंपोर्टेंट यही तो स्टेप है ध्यान देने के। अब देखो यहां पर कितना आ गया 5 + 5/2 log। अब देखो यहां पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो 3/2 आ गया लीजिए। ठीक है और माइनस 45/2 यहां पे कितना आ गया 5/4। मैंने log का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कौन सा है फॉर्मूला log का, यूजिंग log m/n, log m/n किसके इक्वल हो गया log m - log n। फॉर्मूला तो अप्लाई करना ही है माय डियर स्टूडेंट। दिस इज माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है
आप लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सॉल्व किया है ये क्वेश्चन? वेरी सिंपल, डायरेक्ट इंटीग्रेशन केवल। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए इसका विदाउट लिमिट। क्या होगा? 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस, देखिए x टू दी पावर 3 और प्लस 2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? देखिए sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स। और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहां पे कितना आ गया बताइए? 2 10x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो 10x आ गया और इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया? प्लस x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस, देखिए यहां तो 2 है ना, तो 2x आ गया ना इंटीग्रेशन। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? बाय यूजिंग द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। क्या है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम? चलिए मैं लिख देता हूं जिससे आपके याद रहे। ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स। माय डियर स्टूडेंट एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स, ठीक है, ए टू बी। तो कितना आएगा? सबसे पहले तो आप अपर लिमिट लेंगे ना, एफ बी माइनस एफ ए। ये है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। इसको आपको यूज करना है नाउ, यू विल हैव टू यूज। कैसे? देखिए अब लिमिट क्या है? 0 टू π/4। ठीक है, फंक्शन क्या था हमारे पास में? 2 sec स्क्वायर एक्स, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, प्लस x टू दी पावर 3 और प्लस 2। यही फंक्शन है ना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया? देखिए इसका इंटीग्रेशन आया हमारे पास में, देखो ये रहा 2 10x और प्लस x टू दी पावर 4 अपॉन 4 और प्लस 2x और लिमिट 0 टू π/4। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस सबसे पहले तो अपर लिमिट लेनी है ना। अपर लिमिट क्या होगी बता दीजिए? अपर लिमिट दैट विल बी 2 10 π/4। सबसे पहले अपर लिमिट लेंगे, प्लस देखिए 1/4 और देखो x के स्थान पे π/4 लिखूंगा मैं, टू दी पावर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, और 2 यानी कि π/4, x के स्थान पे 2 π/4 लिख दिया मैंने। और माय डियर स्टूडेंट देखिए ये तो अपर लिमिट आ गई। लोअर लिमिट में क्या होगा? यहां पे 10 2 10 0 और प्लस 0 और प्लस 0। देखिए 0 0 लिख दिया, चूंकि x 0 टू दी पावर 4 0, x के स्थान पे 0 रखोगे, 2 इंटू 0 0, तो ये तो 10 0 भी 0 ही होगा, पूरा 0 आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? लेट मी टेक, यहीं पर ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसकी वैल्यू बता दीजिए। इट्स वैल्यू विल बी 2 10 π/4 दैट इज 1 इंटू 1 कर दीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, प्लस 1/4 पाई टू दी पावर 4 और पाई टू दी पावर यानी कि 4 माय डियर स्टूडेंट 4 टू दी पावर 4 टू दी पावर 4 4 टू दी पावर 4 माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड 4 टू दी पावर 4। देखिए एक तो 4 टू दी पावर 4 आ गया और फिर यहां पे 4 टू दी पावर 4 आएगा ना, देखो यहां पर 16 इंटू 16, ठीक है, यह आ गया ना, और प्लस π/2। देखिए 2 से 4 को डिवाइड कर दो तो 2 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये आ गए मेरे पास में, देखो लीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, यू विल गेट द फाइनल वैल्यू। देखो यहां पे कितना आ गया 2 प्लस सी, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, एंड इट विल बी पाई टू दी पावर 4 अपॉन 1024, इनका दोनों का, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस π/2। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। आपका कंसंट्रेशन होगा ना, देन इजीली यू मे अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। लिमिट है 0 टू पाई, माय डियर स्टूडेंट देखिए 0 टू पाई, वही इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन याद रखना है सॉल्यूशन क्या होगा, sin टू दी पावर 2x/2 माइनस cos टू दी पावर 2x/2। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, नेगेटिव cos को पहले ले लेंगे और साइन को बाद में, तो नेगेटिव साइन बाहर ले लेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा देखो
कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। देखिए हाफ एंगल है यहां पर, ये ध्यान देना है, यहां पे हाफ एंगल है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये किसके इक्वल है, कोस टू एक्स। कोस टू एक्स के इक्वल है ये। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, मैं यहीं पर हाफ एंगल कर देता हूं, एक्स के स्थान पे एक्स बाई टू कर देता हूं, तो यहां तो कोस एक्स आ जाएगा, यहां पे एक्स के स्थान पे एक्स बाई टू क्या नाम है ना, एक्स बाई टू, और यहां भी एक्स बाई टू, तो कोस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बता दीजिए, कोस एक्स विल बी इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने एक एक चीज बता रहा हूं जिससे ध्यान दीजिए आप लोग। तो ये क्या आ गया मेरे पास में, माइनस कोस एक्स आ गया, कोस एक्स डीएक्स, यानी कि इसकी वैल्यू कोस एक्स आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यू में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक में आता है इस तरह का क्वेश्चन, कंफ्यूज करने के लिए, और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, निकाल नहीं पाते सॉल्यूशन। दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट। चलिए अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन बता दो, दैट इज साइन एक्स, वेरी सिंपल, साइन एक्स। और बस अब क्या करना, यूजिंग सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, उसको तो लिखना ही है, फंडामेंटल थ्योरम, थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको भी लिख देता हूं, चलिए मैं, क्या है, ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स, किसके इक्वल हो जाएगी ये, दैट विल बी एफ एक्स। सबसे पहले ए टू बी यानी कि अपर लिमिट लेनी है, दैट विल बी एफ बी और माइनस एफ ए। इसको तो याद रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, देखो इसको लिखता हूं मैं यहीं पर, इसको यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट। देखो क्या है, लिमिट 0 टू पाई, ठीक है, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स। और ये किसके इक्वल आ गया बताइए, इसका इंटीग्रेशन क्या था, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, और लिमिट 0 टू पाई। ध्यान दीजिए आप लोग, 0 टू पाई, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। भाई इंटीग्रेशन आ गया ना, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम यूज कर दिया हमने। सबसे पहले अपर लिमिट माइनस साइन पाई और माइनस साइन, देखो यहां भी, और 0 लीजिए। सबसे पहले अपर लिमिट ले ली माइनस, फिर माइनस साइन यहां पे ऑलरेडी है, साइन 0, और साइन 0 तो 0 होता ही है। देखिए यहां पर माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, साइन पाई की वैल्यू होती है 0 और माइनस 0, दैट विल बी 0। साइन पाई दैट इज इक्वल टू 0, याद रखना आप लोग, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सबकी वैल्यू 0 होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कुछ वैल्यूज ऐसी होती है दैट शुड बी फिक्स इन योर माइंड, ठीक है। और साइन पाई कैसे 0 होता है ये भी बता दूं आपको, चलिए 90 प्लस 90 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 90 प्लस 90 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई होगा माय डियर स्टूडेंट। और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। साइन पॉजिटिव होता है तो कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू 0, दैट इज व्हाई साइन पाई इज इक्वल टू 0। और माय डियर स्टूडेंट, इजीएस्ट वे में सॉल्यूशन, इजी सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कहां पर मिलेंगे, मैथ सक्सेस पॉइंट पर मिलेंगे, और राम के मैथ्स पर ही मिलेंगे, इन्हीं चैनल पर मिलेंगे। लेकिन कैसे मिलेंगे, मेरी वीडियो आपके पास तो देखिए तभी पहुंच सकती है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब माय चैनल, देखिए तुरंत आपके पास मेरी वीडियो पहुंच जाएगी। लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, जिससे उनका भी तो बेनिफिट होना चाहिए ना भाई, इतनी कंजूसी मत कीजिए।